नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आपको पता है कि मोगा में भाई 3 दिन का बहुत बेहतरीन शो अंकल ने ऑर्गेनाइज कराया। पर कुछ कमी मेरे को लगता है कि हर चीज़ में रह जाती है। घर में भी भाई थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है, हर चीज़ में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो अंकल कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अंकल की बात आप लोगों तक पहुँच सके। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। मैं सारे भरावां नूं ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ सारियां भाषा बोलने वाले, सभी भाषाओं को सुनने वाले लोग जो है वो जुड़े रहते हैं इंडियन डिस्कवरी चैनल पर। इसलिए मैं पंजाबी में बोलने की बजाय मैं हिंदी में आपसे रूबरू होने लगा हूँ। आप हमारा नमस्कार कबूल करिए सभी भाई बंधु। आप सबका थैंक यू करने के लिए मैंने ये आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने हम पर विश्वास जाहिर करते हुए हमारी हॉर्स ब्रीडर्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो ये मारवाड़ी इंडियन हॉर्स चैम्पियनशिप जो हमने रखी थी, उसमें बहुत ज़ोरदार आपने शिरकत करी। पूरे दिल से आप अपने घोड़े लेकर यहाँ आए। आप सभी लोग अपना टाइम, कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए, खर्च किया, घोड़े लाए। हम पर विश्वास आपने जाहिर किया। हमारे मन पर इस चीज़ का सारी ज़िंदगी आपका मैं आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए कि मैंने आपको अपील करी थी कि हम बहुत अच्छे से जेड़ा शो ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत कोशिश करी, बहुत वेल मैनेज्ड शो करने की कोशिश करी। आप लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया, कोई कमी नहीं रही। शो हुआ, रिकॉर्ड तोड़ घोड़े आए। मेरा ख्याल है कि जो फर्स्ट मिल्क टीथ फिली का रिंग था और 2 टीथ फिली का रिंग था, जो फर्स्ट डे वो 100+ क्रॉस कर गया था। सेकंड डे जो कोल्ट थे मिल्क टीथ, वो भी मेरा ख्याल 90+ कर गए थे। जो 2 टीथ कोल्ट थे वो 63-64 के करीब जो है वो चले गए, वो लगभग 150+ चले गए थे। और घोड़ियाँ और घोड़े मिला के भी 100 के करीब चले गए थे, क्योंकि 40 के करीब 37-38 घोड़ियाँ थी और 45-46 जो है वो घोड़े थे। दोनों मिला के, तीनों मिला के दिन तकरीबन 350 के करीब, 350 के करीब 5-4 ऊपर नीचे जो है वो हमारे इस शो में आप लोगों ने शिरकत की। और घोड़ों ने जहाँ पर अपना जो है वो अपने आप को प्रेजेंट किया, शो में कंपटीशन में भाग लिया, उनकी जजमेंट हुई और डिस्प्ले में भी बहुत खूब एंट्री हुई। मेरा ख्याल है कि 125 के करीब, 125 के करीब जो है एंट्रियाँ वो डिस्प्ले में थी तीनों दिन। पहले 1-2 दिन तो कम हमने इंट्रोड्यूस करवाया, तो लास्ट डे में तो ऐसे थे जैसे यार संभालना मुश्किल हो गया, इतने घोड़े जो है वो डिस्प्ले में आए। कुछ कोशिश करने के बावजूद भी कुछ कमियां हमारे शो में रही, चाहे वो मैनेजमेंट की थी, चाहे वो जजमेंट में थी। तो मैं उनके लिए आप सबका तहे दिल से इसको मैं कबूल करता हूं कि कोई अगर कमी पेशी रह गई, किसी को हमारी जजमेंट में किसी को कोई तकलीफ़ हुई, किसी को बुरा लगा, मैं उसके लिए मैं खुद एज ए हेड इसको मैं अपने ऊपर लेता हूं। उसकी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। कोशिश करेंगे कि आगे से जो भी हमारे शो में कमियां रहीं वो ज़िंदगी में आगे हम ऐसी गलती ना करें। पर ये सब करने के बावजूद एक अच्छा काम भी हुआ। कमी, जब कोई आदमी काम करता है उससे कोई ना कोई कमी पेशी भी रह ही जाती है। अगर कोई कुछ काम करेगा ही नहीं तो उससे कमी पेशी क्या रहेगी। बिल्कुल, हमारी जो भावना थी वो हमने अपनी तरफ से शो को बढ़िया बनाने का कोशिश किया। नेक्स्ट इसका अपने को फ़ायदा सब लोगों को ये मिलेगा कि इस रिंग को देखते हुए, ये जो सारा शो हुआ इसको देखते हुए जो दूसरे लोग शो करते हैं वो भी बेटर करने की कोशिश करेंगे, इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, इससे
ज्यादा इनाम देने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो अंकल, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप इमोशनल मत हो। नहीं, इमोशनल होने की नहीं कोई बात है। देखो सबसे मेन चीज बताए क्या है, आपने जो करने की कोशिश करी ना, वो आपका दिल जानता है और ऊपर वाला जानता है कि आपने कुछ नहीं करा, आपने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करी है। कुछ नहीं करेगा नहीं मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि जब कोई भी आदमी काम करता है उसमें काम करते वक्त कोई कमी पेशी रह जाती है। तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये पहली कोशिश थी, तो पहली कोशिश में हम काफ़ी ज़्यादा कामयाब, मैं समझता हूं कि हमारी टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब रही। अगर कोई कमी पेशी फिर भी रहेगी तो उसको हम नेक्स्ट टाइम में सोल्यूशन उसका ढूंढेंगे और उसका हल करके उसको बेटर करने की और कोशिश करेंगे। और मैं सबसे ज़्यादा जिस बात से थोड़ा पूरा खुश हूँ इस बात से कि घोड़ों की बेहतरी के लिए, शो को मतलब बढ़ावा देने के लिए, शो को अपग्रेड करने के लिए जो हमारा प्रयास था उसमें हम सफल रहे। उसमें क्या है कि आप देखो, लोग जब आप पर विश्वास करते हैं, विश्वास लोग तब आप पर करेंगे जब आप अच्छा काम करोगे, आप ठीक काम करोगे। आप गलत काम करोगे तो उसका रिवर्ट भी लोग वैसे ही देते हैं। बिल्कुल उसका, इसीलिए मैंने बोला कि कोई कमी पेशी रहेगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, तो कोई इसका मतलब ये नहीं कि कोई कोशिश ही नहीं करे, कोशिश करेंगे, कोई गलती रह जाएगी नेक्स्ट टाइम ठीक कर लेंगे। पर इसमें फ़ायदा ये होगा अपने सबको, सभी भाइयों को, कि इस शो को देख के लोगों के मन में आएगी कि हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो लोग हमारे पर विश्वास जताएंगे। मैं वादा करता हूं आपसे कि हमारी तरफ से आगे जो शो होगा इससे बेटर होगा। इस बार हमने ट्रैक्टर दिए हैं, नेक्स्ट टाइम थार गाड़ियां देंगे, थार जीप देंगे, मोटरसाइकिल तो दिए ही हैं, सब कुछ दिया है, इसको और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, मैं जो दूसरे भाई बंधु शो करते हैं मैं उनको भी अपील करता हूं कि अपने शो को अपग्रेड करो, इनाम बढ़ाओ। घोड़ों का क्रेज तभी बढ़ेगा अगर जजमेंट ठीक होगी। जजमेंट तब ठीक हो सकती है, क्यों? क्योंकि घोड़े बहुत बढ़ गए, बहुत ब्रीड हुई, पंजाब में भी इतनी ब्रीड हुई, कल इतने घोड़े आए, जजमेंट की दिक्कत आ रही थी हमको, कितना ज़्यादा हो गया। तो अभी है क्या, जज गिनती के हैं, बहुत कम जज हैं पंजाब में भी, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, गुजरात में तो समझो भी जज है ही नहीं। एक आध जज थे वो भी काम नहीं कर रहे आजकल, तो कमी है जजों की। एक दो जज हैं गुजरात में, सॉरी टू से, मतलब कहने का मेरे मतलब कि जितने घोड़े हो गए वो क्वांटिटी में जज नहीं है, तो उनमें से ही चुनना पड़ता है। एक जब साहब रहा होता है, जैसे इन दिनों में शादियों का भी था, तो जजों की कमी की वजह से हमको जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं ये महसूस करता हूँ कि अपने को नए जज ट्रेन करने चाहिए, इसका सेशन लगना चाहिए, इसकी क्लासें लगनी चाहिए, इसकी वर्कशॉप होनी चाहिए। घोड़े अपने फार्मों पे अलग अलग जाके घोड़े चेक करके नंबर लगा के वर्कशॉप करके जो उनमें अच्छे नंबर लगाने वाले हैं और उनका करैक्टर चेक करके कि उनका करैक्टर क्या है, उनका मॉरल क्या है, उस चीज़ को देखते हुए नए जज अपने को बनाने चाहिए। देखो हम लोग तो जाने वाले हैं और 5-10 साल अगर भगवान ने चाहा तो, क्योंकि लास्ट वाले क्वार्टर में है ना, समझ लो 75 तो निकाल लिया, मगर ला 55 है, 25 है सॉरी। तो आगे जो आना है वो नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, नौजवानों को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नौजवानों को नए जज बनना पड़ेगा। लेकिन जो भी ट्रेन करे जजों को, जो भी नए जज बनाए, कम से कम उन लोगों का करैक्टर जरूर चेक करो, करैक्टर चेक करके उनको जज बनाओ ताजो अच्छे छो